4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। इमरान मसूद दरअसल पहचान चुके हैं, पुराने नेता हैं। इनके ख़ानदान नेतागिरी के अंदर इनका नाम है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में काजी बिरादरी से आते हैं। 5000 काजी हैं सहारनपुर में, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस, इनके ख़ानदान की सियासी डगर पूरे के पूरे सहारनपुर और आसपास के खित्ते में इनका एक वर्चस्व माना जाता है। शराफत के अंदाज में भी, सियासत के अंदाज में भी। उन्होंने डायरेक्टली अखिलेश यादव को ये कह दिया है, समाजवादी पार्टी को ये कह दिया है कि आत्मचिंतन कर लो, ममता बनर्जी का जो हाल हुआ है तुम्हारा भी हो सकता है। ये मेरे शब्द हैं, लेकिन इंटेंशन उसी की है। मैं एक छोटा सा प्रोग्राम देख रहा था ABP पर। उन्होंने कहा साहब आपको समाजवादी पार्टी कितनी सीटें देगी? तो बोले देगी से क्या मतलब है? क्या किस लैंग्वेज से इस्तेमाल कर रहे हैं आप? बराबरी की बात होगी, दो लोग बड़े नेता बैठेंगे, बात कर लेंगे। देगी क्या है? भिखारी थोड़ी ना है। बार बार उन्होंने कहा कांग्रेस जो है बराबरी पर बात करेगी, भिखारी थोड़ी ना है। तो अखिलेश यादव को और उसके संगठन को ये बता दिया उन्होंने कि दरअसल आप इस तरह से लेंगे नहीं। मैंने 1 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर इतनी ज़बरदस्त हो गई है, ममता बनर्जी का हाल देख करके वही बात इमरान मसूद की ज़बान पर आ गई। उन्होंने कहा देख नहीं रहे क्या हाल हुआ है ममता बनर्जी का, हमारे साथ होती तो इतना बुरा हाल नहीं होता। इसमें कोई दो राय भी नहीं है। कांग्रेस का संगठन ज़्यादा मजबूत है बनिस्बत प्रादेशिक संगठनों के। तो ये जो पूरा का पूरा बयान है ये हम लगा नहीं पाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव आने वाले हैं तो बिल्कुल साफ महसूस हो गया कि इमरान मसूद कांग्रेस का एक पक्ष रख रहे थे। दिमाग में अगर गलतफहमी मिसाल के तौर पे किसी के है, यानी कि इनके है, देखिए आप देखें, ये कह रहे हैं, इस पर बयान हुआ कि लोकसभा सांसद का इमरान मसूद का बड़ा बयान, समाजवादी पार्टी से सीटों की भीख नहीं मांग रहे हैं इमरान मसूद। 403 सीटों पर कांग्रेस की तैयारी है। सीटों को लेकर बराबरी पर बात होगी, इमरान मसूद कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी कौन है सीट देने वाली? बात मुनासिब है। ये रिपोर्टर असल में इस तरह की बातें पूछते भी हैं, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी का बड़ा संगठन है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस के कार्यकर्ता भले कितने भी ज़्यादा काम करते हों, लेकिन वो आग नहीं फूंक पाते। वजह उसकी मालूम है क्या है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने इन कामों को कर दिखाया है। उन्होंने या तो इधर या इधर, बीच के कोई रास्ते के वोट छोड़े ही नहीं है। सेकुलर वोट जिसको हम कह सकते हैं, या तो वो मोदी जी से या योगी से डर करके समाजवादी को देगा, या फिर वो उसके पक्ष में कि मुल्ला के पेच टाइट हो रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ को देगा। कोई बुलडोजर को पसंद करके देता है, कोई बुलडोजर से डर के देता है। अब इस बीच की जो धुरी है वो इमरान मसूद या कांग्रेस आई है। ये लोग चाहते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के नेता अगर चाहें तो इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि जातीय समीकरण अखिलेश यादव ने ऐसा बिठाया था अभी 2024 में कि मोदी और योगी और अमित शाह सारे के सारे परेशान हो गए कि हुआ क्या है। उन्होंने ना तो यादवों को टिकट दिया, ना मुसलमानों को दिया। मुसलमान की 20-21% की आबादी, 19.5-20% की। दलितों को, OBC को और वो जो है अति पिछड़ों को वोट उन्होंने टिकट दिया, वो जिता कर के भी आ गए वो। तो ऐसे में जातीय समीकरण ज़्यादा कारगर साबित हुआ, चूंकि हिंदुत्व की राजनीति उत्तर प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 ही दड़े बना दिए हैं, या तो भाजपा के पक्ष का या भाजपा के खिलाफ का। अब ये लोग दोनों के पक्षों को लाने की बात करते हैं, बड़ी टेढ़ी खीर है। लेकिन इस समय देश जिस रास्ते से जूझ रहा है वो मालूम है आपको क्या है? लोगों को तो मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी देश की अर्थव्यवस्था, देश की कूटनीति अगर आप देखें तो ऐसी डामाडोल स्थिति है कि यहाँ पे यात्राओं का निकलना, आपस में 2 वर्गों को लड़ाना शायद देशद्रोह के बराबर मैं समझता हूँ। कि यात्रा इन द सेंस के आप यात्रा में निकलते हुए द्वेष फैलाना, चाहे वो इस मुस्लिमों की यात्रा हो, चाहे वो हिंदुओं की यात्रा हो, ये डर लगने लगा है लोगों को। तो कुल मिला के बात यह कि इस तरह के माहौल को पैदा करना वो देशद्रोह के बराबर होना चाहिए। अब ऐसे में इमरान मसूद का यह बयान अखिलेश यादव को और ममता बनर्जी का जो उन्होंने रिजल्ट बताया है, तो उसको उन्होंने कहा कि देख लिया क्या हाल हो गया। वाकई ममता बनर्जी बड़ी मजबूत थी। बंगाल में 41-40% वोट भी आया है। इतना तो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में है नहीं। लेकिन फिर भी मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को एक झंझोड़ कर रख दिया है कि ये देने और लेने की बातें मत करना, बराबरी पर बैठकर बात करो। लेकिन कांग्रेस करती क्या है? कांग्रेस का वोट कहाँ है? 5 से 15 हज़ार वोट परंपरागत वोट उसका था सेकुलर। 6-7% पंडित जो थे वो दिया करते थे, वो भी भाजपा में चले गए। 1-2% बचा। अब करना क्या है? 17-16 सीटें तो लोकसभा में दी थी ना, मिली थी इनको कांग्रेस को। कितने जीते? 5 या 6। तो ये फिर क्या हुआ? वजह उसकी ये रही है कि दरअसल कांग्रेस ने अभी जातीय नब्ज नहीं पकड़ी है। इमरान मसूद पुरोधा हैं,
वो एक ऐसी कम्युनिटी से, ऐसे इलाके से आते हैं कि कण कण में राजनीति है वहाँ। वो जानते हैं कि सूबे का हाल क्या है। पूरब की बात ना करूं, लेकिन पश्चिम के अंदर तो उनको एक एक चीज़ उनके शायद हथेली पर है। अगर जातीय समीकरण को रखते हुए वो बात करेंगे तो वो सारे तबकों को तो एक साथ ना ले पाए कांग्रेस, चूंकि धार्मिक पशु बन चुका है आदमी। भाजपा को मुसलमान वोट देगा ही नहीं, बनिया कांग्रेस को वोट देगा ही नहीं। लेकिन अगर कांग्रेस से टिकट का बनिया हो, कांग्रेस के टिकट पर ही दलित हो, कांग्रेस के टिकट पर ही अति पिछड़ा हो, तो काम बन जाएगा। और भारतीय राजनीति के अंदर जो मोदी जी ने जिस तरह की हालात पैदा कर दिए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अर्थव्यवस्था के स्तर पर, राहुल गांधी उसको बता रहे हैं, उसका असर भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कहाँ होता है? जहाँ मुसलमान कम होते हैं, जहाँ पर भाजपा की फुटप्रिंट्स कम है, वहाँ पर होता है। या फिर दो ही पार्टी हों, जैसे मध्य प्रदेश में, जैसे राजस्थान में। लेकिन वहाँ इतना कूट कूट के भर दिया, तो इनके सामने बड़ी विडंबना है। ये इनको एक तरफ तो जातीय समीकरण का खेल खेलना पड़ेगा, दूसरी तरफ ये धार्मिक मुद्दे जो हैं इससे भी लड़ना पड़ेगा उनको। अब ऐसे में दोस्तों बात यह है कि अगर कांग्रेस ये सोच रही कि 20-22% जो बीजेपी का शुरू से ही उनके साथ है उसको अपनी तरफ करेगी, तो वक्त की बर्बादी है। ये बनिया ठाकुर ये नहीं जाएगा अभी बीजेपी से। पंडित थे आपकी तरफ, वो भी चले गए। आपको जो अमित शाह ने निगाह रखी थी ना 22% करने के बाद ओबीसी पर, जो लगभग 50% है, उसी से अध्यक्ष बना दिया था, वहीं के लोगों को मंत्री बना दिया था। वहां पर अपने तुम्हें ऐसे लोग खड़े करने पड़ेंगे जो लोकल प्लेयर्स हों। ये लोकल प्लेयर्स अगर खड़े हो गए आपके साथ, तो गुजरात में भी आप एक बार खेल कर चुके हैं जब 3 लोग आपके साथ थे। बेवानी था, हार्दिक पटेल था, एक अल्पेश ठाकुर था, तो बीजेपी 99 पर आ गई थी वहाँ। तो ये काम अगर क्या कहते हैं कांग्रेस करे, लेकिन वहाँ तो एक अजीबोगरीब डेरा है। पुराने नेता नए लोगों को आगे आने नहीं देते हैं। 70-70, 80-80 साल के हो रहे हैं। वो सोचते हैं कि हमारी आंखों से हिंदुस्तान को देखो, हमने देश को चलाया है। वो सोच ही नहीं पा रहे कि ज़मीन के नीचे से, पैर को नीचे ज़मीन किसने खींच ली है। तो कांग्रेस को बहुत मजबूत होना पड़ेगा। इमरान मसूद का यह बयान अखिलेश यादव को एक, मैं कह सकता हूँ, धमकी के रूप में है, या समाजवादी के तरीके से भी बात की जा सकती है। इस वक्त जो है नो डाउट अखिलेश यादव जो है वो इस स्थिति में नहीं है कि कांग्रेस को छोड़ पाएँ, लेकिन अगला नंबर 37 पे उनका है, तो थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए ज़रूर कि मेरा भी हाल वही होगा। अगर ये अमित शाह ने यहाँ पर एक्शन मोड में आ गए ना वो लोटस के, तो ये 37 सांसद जो हैं, पता नहीं 17 ही बचे हैं इसमें, मालूम नहीं। और कांग्रेस को भी ये थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि खाली सीटें लेने से कुछ नहीं होगा, उसको ज़मीन के ऊपर समीकरण बैठाने पड़ेंगे। जय हिंद।